नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। देखिए, कल हमने पढ़ा था विकास का जो क्रम है, मनोविज्ञान में जो विकास का क्रम है वो किस किस तरीके से चला था। हमने जो शुरुआती दौर से पढ़ा था, एक एक क्रम से पढ़ा था। पिछली वीडियो को अगर आप और ध्यान से देखा होगा तो उसमें देखिए हमने चले थे 1879 से, विलियम वुड से चले थे, विलियम वुड जर्मनी से चले थे, ठीक है। उसके बाद में दौर आते गए धीरे धीरे हमने सारी बातें पढ़ी और अंतिम यानी हम लास्ट में 1997 तक पढ़ा था हमने। 1997 में NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ये हमने पढ़ा। नेशनल ब्रेन अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय, ये हमने पढ़ा। ये दौर था हमारा, जो सारी चीजें हमने क्रम से पढ़ी थी। तो उसमें से जो आप चिकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से मैं ये कह सकता हूँ 101% उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आएगा। अभी हमारा आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, ताकि मैं अलग से मैंने खुद ने मेहनत करके अलग से निकाल करके मैं लेकर के आ रहा हूँ, ताकि कहीं ना कहीं से हम जहाँ भी एग्जाम में फाइट करें तो कहीं ये ना हो कि ये तो हमारी कहीं देखी हुई नहीं है, उसी से शुरू कर रहे हैं। देखिए, आज का हमारा है एक मनोवैज्ञानिक है ब्राउन, एस्टेट में छाए रहते हैं, ब्राउन फेनब्रेनर। ये नाम है ब्राउन फेनब्रेनर। ब्राउन फेनब्रेनर जो है उनका विकास का पारिस्थितिक विकास का पारिस्थितिक दृष्टिकोण के विकास का पारिस्थितिक दृष्टिकोण, पारिस्थितिक दृष्टिकोण, ब्राउन फेनब्रेनर का पारिस्थितिक दृष्टिकोण। इसकी हम बात करें, ये विकास के क्रम को समझाने का प्रयास कर रहे हैं ब्राउन फेनब्रेनर का पारिस्थितिक। और 2 बार तो इनका क्वेश्चन जो है वो सीधा ही आया हुआ है साथियों। 2 बार तो ये सीधा आया है कि निम्न में से कौन से पारिस्थितिक विकास के दृष्टिकोण को समझाने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। 2 क्वेश्चन तो इनके सीधे ही आए हुए हैं, तो उनमें से हमारा एक ये रहेगा ब्राउन फेनब्रेनर के विकास का पारिस्थितिक दृष्टिकोण। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं और उसमें हम समझेंगे साथियों, एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। देखिए, ये है, यहाँ ये व्यक्ति को प्रदर्शित करता है। ये कहता है कि एक व्यक्ति, और इस व्यक्ति के बाद का जो इसने मंडल जो है, जिस तरीके से पृथ्वी के अंदर जो मंडल है, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, वायु मंडल, वो मंडल जिस तरीके से दिए हुए हैं उसी तरीके से इसने बताया। ब्राउन फेनब्रेनर ने प्राणी का जो पारिस्थितिक के रूप में प्राणी का जो विकास होता है, उस विकास के बारे में बताया कि प्राणी का जो विकास है वो उसी मंडलों के क्रम में चलता रहता है। वो समाज के आवरण और वातावरण में जिस तरीके से उसके संपर्क में आता है तो प्राणी अपनी क्रियाओं को आगे से आगे बढ़ाता जाता है। तो इसमें हम देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ प्रदर्शित किया व्यक्ति को, कि ये मान के चलते हैं क्या है कि व्यक्ति प्रदर्शित करता है। उसके बाद का जो आगे का संबंधी प्रदर्शित करते हैं वो हम करते हैं साथियों लघु मंडल। इसको इसने नाम दिया
लघु मंडल, लघु मंडल, ये हमारा हो गया लघु मंडल। और इस लघु मंडल में क्या क्या आएगा देखिए, ये तो पहला व्यक्ति हो ही गया, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये हमारा पहला स्वरूप है, मान के चलिए ये प्राणी, ये है व्यक्ति, और व्यक्ति इन चीजों से घिरा रहता है। इसी कारण से इस तरीके से प्रदर्शित किया है मैंने। लघु मंडल में देखिए साथियों आएगा, सबसे पहले आएगा परिवार, परिवार आएगा, परिवार के बाद आएगा विद्यालय, परिवार के बाद क्या आएगा, विद्यालय, और विद्यालय के बाद साथी, सहयोगी, पास पड़ोस, साथी, सहयोगी, पास पड़ोस, साथी, सहयोगी, पास पड़ोस, धार्मिक परिवेश, धार्मिक परिवेश, ये आ गया। ये हमारा किसमें आया साथियों, लघु मंडल में आया। पहले प्राणी व्यक्ति था, ये मैंने इसी तरीके से अलग दिखाने के लिए आपको यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल इसके और भी हो सकते हैं। उसके बाद लघु मंडल के बाद आता है हमारा मध्य मंडल। लघु मंडल के बाद का जो आता है वो आता है साथियों प्राणी के विकास में, जिसकी हम चर्चाएं कर रहे हैं, उसका नाम है मध्य मंडल, मध्य मंडल। ये हमारा जो दूसरा स्वरूप है वो आता है, पहला व्यक्ति, फिर लघु मंडल, व्यक्ति है वो सबसे पहले लघु मंडल के परिवेश में आता है, उसके बाद वो मध्य मंडल में जाता है, और मध्य मंडल से फिर आगे की ओर प्रवेश करता है। मध्य मंडल की अगर हम बात करें तो मध्य मंडल में साथियों हमारे सामने जो चीजें आती है निकल करके, वो आती है सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ पड़ोसी। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, पड़ोसी। पड़ोसी के बाद मैंने लिखा कार्यस्थल, कार्यस्थल, जहां हम कार्य करते हैं, कार्यस्थल। कार्यस्थल के बाद मैं यहाँ लिखूं मित्र लिखूं और जनसंचार लिखूं। यहाँ मैंने लिखे हैं मित्र और यहाँ मैंने लिखा है जन संचार। ठीक है, ये था हमारा मध्य मंडल। और उसके बाद में मैं लिखता हूं, ये मध्य मंडल हो गया। मध्य मंडल के बाद हमारा लास्ट का आएगा वृत्त मंडल या फिर बाह्य मंडल। ये इसके बाद का एक और आएगा जिसे हम नाम देंगे, ये रहेगा हमारा इसे हम नाम देते हैं वृत्त मंडल। वृत्त का अर्थ होता है बड़ा, या इसका हम एक नाम और दें तो भी कोई किंतु परंतु नहीं है, बाह्य मंडल। ये हमने इसका दूसरा नाम दे दिया। ठीक है साथियों, ये इसके दो नाम रख दिए हमने। एक तो सबसे पहले हमारे पास था लघु मंडल, फिर मध्य मंडल, तीसरा है वृत्त मंडल या फिर बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में देखिए क्या आता है, प्राणी क्या जो स्वरूप में आती है वो आती है प्राणी का विश्वास। विश्वास के बाद आता है विचारधाराएं। विचारधाराएं, प्राणी का विश्वास, प्राणी की विचारधाराएं, और फिर उसके बाद में आते हैं प्राणी की अभिवृत्ति और परंपरा। अभिवृत्ति और मैं यहां लिखूं परंपरा। ये चीजें आती हैं वृत्त मंडल में। और उसके बाद में मैं लास्ट का दिखाऊंगा आपको। इसने एक और प्रदर्शित किया है जो किसी अन्य रूप में इन्होंने प्रदर्शित किया है। वो किया है साथियों इस रूप में, ये इस तरीके से बना करके इन्होंने जो लास्ट का दिया उसका नाम दिया इन्होंने घटना मंडल। क्या नाम दिया? घटना
काल यानी समय। ये है साथियों हमारा, इसको ध्यान से देखिए। ये है हमारा ब्रोन-हेन-ब्रेनर के विकास का पारिस्थितिक परक दृष्टिकोण। उन्होंने इसी तरीके से उस पारिस्थितिक परक दृष्टिकोण में अपने प्राणी के विकास को अब यहाँ समझाने का प्रयास कर किया गया है। देखिए हमने जो पढ़ा था, हमने जो चीजें पढ़ी थी, ये जो स्वरूप है ये वृद्धि और विकास में शामिल होता है। वृद्धि और विकास में शामिल होता है। और वृद्धि और विकास में हम लोगों ने अलग अलग विद्वान के अनुसार अलग अलग चीजें पढ़ी थी, अलग अलग दृष्टिकोणों पढ़े थे। और उनमें हमने जो पढ़ा था, तो उसमें हमने देखिए पढ़ा था, जो नियम पढ़े थे वो हमने पढ़े थे समान प्रतिमान का नियम, उसके बाद में हमने पढ़ा था एक रूपता का नियम, फिर हमने पढ़ा था निरंतरता का नियम, फिर हमने पढ़ा था सामान्य से विशिष्ट क्रिया का नियम, फिर हमने पढ़ा था परस्पर संबंध का नियम, परस्पर संबंध का नियम। इन चीजों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। इसके बाद में और भी हमने पढ़ा था कि सिर से पांव तक विकास का नियम, सिर से पांव की ओर विकास का नियम, फिर हमने पढ़ा था वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। ये पढ़े जाते हैं हमने, ये हमने पढ़े थे। वृद्धि और विकास के जो दृष्टिकोणों में हम देखते हैं, तो विकास के सामान्य स्वरूप में हमने इनके बारे में पढ़ा था, अध्ययन किया था। ये जो चीजें होती हैं इसमें शामिल होती हैं वृद्धि और विकास में। और यहाँ ये भी चीज समझाने का प्रयास किया गया है ब्रोन-हेन-ब्रेनर के द्वारा कि प्राणी का जो विकास है, प्राणी के जो विकास का जो दृष्टिकोण है, प्राणी के जो विकास का जो स्वरूप है, वो इस क्रम में चलता है। अब यहाँ समझाने का प्रयास किया गया, हम इनको अलग तरीके से समझेंगे। देखिए हमारे सामने सबसे पहले क्या है, इधर हम अध्ययन करते हैं। देखिए हमारे सामने सबसे पहले है प्राणी, और प्राणी का जो स्वरूप रहता है वो किसके साथ रहता है। हम बात किसकी कर रहे हैं, प्राणी की कर रहे हैं। अब यहाँ सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन हमारे सामने सबसे पहला ये आ सकता है कि ब्रोन-हेन-ब्रेनर ने पारिस्थितिक दृष्टिकोण के आधार पर प्राणी को कितने मंडलों में विभाजित किया था। अब कितने मंडलों में विभाजित किया था, हमारे पास तो मंडलों की संख्या कितनी, 3 और 1 4 मंडलों की संख्या है। 4 मंडलों में पहला हमारे सामने जो है वो है लघु मंडल, लघु मंडल। दूसरा जो हमारे सामने है वो है मध्य मंडल, मध्य मंडल। तीसरा जो हमारे सामने है वो है बृहत मंडल, बृहत मंडल। और चौथा जो हमारे सामने इसमें जो दे रखा है उसका नाम है घटना मंडल, घटना मंडल। घटना मंडल के अंदर केवल एक ही चीज आती है, वो आता है काल। ये भी समझाएंगे हम आपको एक एक तरीके से। अब यहाँ हमने ले लिए 4। अब चारों मंडलों में देखिए एक को समझने का हम प्रयास करेंगे। इधर हम इसको काम कर रहे हैं, दोबारा से इसके बारे में पढ़ेंगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो। देखिए साथियों, पहला है हमारा, उस पहले से स्टार्ट हो जाते हैं। पहला है हमारा ये है प्राणी। प्राणी को छोड़ दीजिए, प्राणी के विकास को प्रभावित कर रही है ये चीजें, और उनसे संबंध भी इन्हीं चीजों से स्थापित हो रहा है प्राणी का। तो सबसे पहले हम चर्चाएं करते हैं लघु मंडल की।
लघु मंडल पे। और लघु मंडल पे अगर हम चर्चाएं करें तो हमारे सामने जो निकल कर क्या आ रही है, इसमें एक ही चीज पे अध्ययन करेंगे जो हमारा एनसीईआरटी के अनुसार है, उसी में हम पढ़ते हैं। पहला है पास पड़ोस, पास पड़ोस। दूसरा हमने इसमें लिखा है धार्मिक परिवेश, धार्मिक परिवेश। तीसरा हमने इसमें लिखा है परिवार और विद्यालय, परिवार या फिर विद्यालय। और फिर हमारे सामने साथी सहयोगी। अब क्या करेगा वो देखिए, एग्जामिनर क्या करेगा कि इसी तरीके से क्वेश्चन देगा, या तो वो सीधा पूछेगा कि कितने मंडल हैं, इसमें से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, या वो ये कहेगा कि निम्न में से ऐसे जो मध्य मंडल या लघु मंडल जो है उस मंडल में कौन सी चीज है वो इसमें शामिल नहीं होती, ये पूछ लेगा। क्योंकि तीन इनमें से दे देगा, एक कोई और दे देगा, तो कहीं ना कहीं वो क्या हमें उलझाने का प्रयास कर रहा है, ये हमें समझना होगा। और क्वेश्चन मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि इन्हीं शब्दों में से पूछा जाएगा, इन्हीं शब्दों में से पूछा जाएगा। केवल और केवल इतने शब्द हम याद कर सकते हैं, और जब हमें इतने शब्द याद हो जाते हैं, इतनी क्रियाएं याद हो जाती हैं कि प्राणी ये क्रियाएं करता है, इस रूप में करता है, तो हम यथासंभव आगे की ओर प्रयास कर सकते हैं, आगे की ओर बढ़ सकते हैं, आगे की ओर उन रूपों में हम रख सकते हैं उनको। तो देखिए साथियों, हमारे सामने सबसे पहले क्या है, पास पड़ोस। पास पड़ोस की अगर हम बात करें तो पास पड़ोस का जो स्वरूप रहता है, प्राणी, मैंने आपको विकास जो अवस्थाओं में पढ़ाया है, मुख्य रूप से अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं कितनी होती हैं साथियों, देखिए विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्राणी बीजावस्था से ही प्रारंभ होता है। बीजावस्था सबसे पहली जो अवस्था होती है वो बीजावस्था होती है। ये माना जाता है, कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि प्राणी का जो विकास है वो प्राणी का विकास जन्म के बाद में प्रारंभ होता है, और फिर उसकी जो अंतिम स्वरूप जो चलता रहता है, जब प्राणी अंतिम मृत्यु से तक जाता है तो उसका विकास चलता रहता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले बीजावस्था की। लेकिन श्रीमती विक्टोरिया हरलोक का जो ऐसा मानना है, श्रीमती विक्टोरिया हरलोक जो थे उनका ये मानना था कि विकास जो है वो जन्म से पहले भी चलता है, और विकास जन्म से पहले चलता है, और क्योंकि जो प्राणी बीजावस्था में होता है, बीजावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, और बीजावस्था के बाद जब प्राणी आगे से आगे की अवस्था की ओर गति करता है तो उसका विकास उसी क्रम में चलता जाता है। पहले हमारे सामने क्या है, बीजावस्था है। उसके बाद में अगर मैं बताऊं तो यहाँ बीजावस्था से 16 दिन के बाद प्राणी जो है भ्रूण बन जाता है, और भ्रूणावस्था में आज चला जाता है। बीजावस्था के बाद भ्रूणावस्था, और भ्रूण के बाद वो आगे चला जाता है गर्भावस्था में, गर्भावस्था के बाद वो चला जाता है शैशवावस्था में, शैशवावस्था के बाद वो चला जाता है, इसको भी हम अलग भागों में विभाजित करते हैं। इसमें शैशवावस्था के बाद हम इसको उत्तर शैशवावस्था में भी लिखते हैं, उत्तर शैशव काल। फिर उसके बाद हम लिखते हैं पूर्व बाल्यावस्था, और फिर हम उसको लिखते हैं बाल्यावस्था, और फिर हम उसको लिखते हैं उत्तर बाल्यावस्था, और फिर हम लिखते हैं पूर्व किशोरावस्था,
सीधा किशोरावस्था, और फिर उसके बाद में अंतिम स्वरूप में हम लिखते हैं उत्तर किशोरावस्था। इतने रूपों में हम इसको नाम देते हैं कि हमारे सामने यहाँ से स्टार्ट होती है पहली अवस्था जो होती है वो बीजावस्था होती है, दूसरी हमारे सामने जो होती है वो भ्रूणावस्था होती है, तीसरी गर्भावस्था होती है, चौथी शैशवावस्था के रूप में हम लिखते हैं, पांचवी उत्तर शैशव काल में लिखते हैं, छठी पूर्व बाल्यावस्था में लिखते हैं, सातवीं बाल्यावस्था में लिखते हैं, आठवीं उत्तर बाल्यावस्था में लिखते हैं, नौवीं पूर्व किशोरावस्था, 10वीं किशोरावस्था और 11वीं किस में लिखते हैं उत्तर किशोरावस्था में हम लिखते हैं। अब साथियों हमारे सामने ये चीजें निकल करके आती हैं। देखिए ये जो अवस्थाओं का स्वरूप था ये तो हमारा आ गया, और जब प्राणी इन अवस्थाओं से गुजरता जाता है, इन अवस्थाओं से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे बढ़ता जाता है, तो उसमें ये विकास का दृष्टिकोण चलता जाता है। और इस विकास के दृष्टिकोण में इस तरीके से देखिए साथियों कि हमने यहाँ बताया सबसे पहले कौन व्यक्ति, और व्यक्ति के बाद में हमने इसको शामिल किया, पहला हमारे सामने आया लघुमंडल, दूसरा हमारे सामने आया मध्यमंडल, और तीसरा जो हमारा जो स्वरूप है उसको हमने नाम दिया है व्रतमंडल। अब क्वेश्चन हमारा इस तरीके से आएगा, यहाँ देखिए कि निम्न में से एक डाल देगा कोई ना कोई कि ऐसा कौन सा जो कारक है जो व्यक्ति के विकास को लघु मंडल में प्रभावित नहीं करता या उसमें शामिल नहीं होता, या वो दूसरा डाल देगा जिस तरीके से मैंने यहाँ बताया पहला लघु मंडल, इसको समझिए, इसमें इन्हीं शब्दों में से पूछेगा। अब यहाँ लघु मंडल जो है उसमें पहले जो क्रिया रखी गई वो कौन सी, पास पड़ोस की। हमने अवस्थाओं में अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया था कि यहाँ जो पहली अवस्था है, अब हम इसको मंडलों को अवस्थाओं के आधार पर अगर बांटे तो यहाँ से अवस्था में जन्म यहाँ प्रारंभ हुआ प्राणी का, और यहाँ जन्म से और यहाँ यानी पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था तक की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो मंडल, ये जो मंडल कहलाता है ये लघु मंडल कहलाता है साथियों, ये लघु मंडल कहलाता है। उसके बाद की अगर हम बात करें उत्तर बाल्यावस्था से पूर्व किशोरावस्था तक की अगर हम बात करें, किशोरावस्था की ही बात करें और उत्तर किशोरावस्था, इसके बाद की जो अवस्था है वो मैंने यहाँ लिखी, इसके बाद की अवस्था की हम बात करें तो प्रौढ़ावस्था जो है, जो अंतिम अवस्था है प्राणी की प्रौढ़ावस्था है। प्रौढ़ावस्था के बाद कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है वो है वर्धावस्था, वर्धावस्था ये रखी जाती है। अब यहाँ ये तो हो गया लघु मंडल, और दूसरा जो हमारा ये जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं में जो काम करने वाला है वो है हमारा मध्य मंडल, और ये जो दोनों रूपों में हमारा जो रखा जाता है अंतिम में उसे हम कहते हैं व्रतमंडल, या उसे हम क्या कहेंगे बाह्य मंडल। इन रूपों में हम उसको रखते हैं, विकास की अवस्थाओं के आधार पर अगर हम देखते हैं तो उनको इसी तरीके से रखते हैं। अब हमने यहाँ बताया पहला लघु मंडल, लघु मंडल की अगर हम बात करें तो प्राणी का पास पड़ोस का जो स्वरूप है, लघु मंडल कौन सी अवस्था में आएगा, शैशवावस्था और बाल्यावस्था में आएगा, और शैशवावस्था और बाल्यावस्था में आएगा तो प्राणी का पास पड़ोस का स्वरूप, धार्मिक परिवेश में धर्म के आधार पर उस जो धार्मिक जो प्रवेश है उन रूप में प्राणी आगे की ओर अग्रसर होगा। उसके बाद उसके जो साथी सहयोगी हैं वो कहाँ के हैं, वो उसी पास पड़ोस यानी उस परिवार के उस वातावरण के हैं जहाँ पे वो निवास कर रहा है। उसके बाद में उसका जो परिवार है उसके साथ जुड़ा रहना है, और वो कहाँ वाले, एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि निम्न में से विद्यालय की अवस्था कौन सी होती है, तो विद्यालय की अवस्था हमारे सामने कौन सी होती है, बाल्य अवस्था होती है साथियों, क्योंकि यहाँ पे हम आर्टिकल 2009 को लागू करेंगे, इसके अनुसार हम लागू करते हैं तो बाल्य की विद्यालय के अंदर प्रवेश की आयु कितनी होती है, 6 वर्ष होती है, और यहाँ पे जो 0 से 5 वर्ष का जो काल होता है वो हम शैशवावस्था में रखते हैं, 6 से 12 वर्ष का जो आयु वर्ष रहता है वो रहता है बाल्यावस्था में, और 12 से 18 वर्ष का जो आयु वर्ष रहता है वो रहता है हमारा किशोरावस्था में। और मैं यहाँ लिखूँ 18
का जो समय रहता है वो हमारा किस में रहता है, प्रौढ़ावस्था में। तो ये लघु मंडल की जो क्रियाएं हैं वो इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद जो दूसरा स्वरूप आता है हमारा निकल करके वो आता है मध्य मंडल में। दूसरा किसमें आता है, मध्य मंडल में। पास पड़ोस, परिवार, विद्यालय, साथी, सहयोगी और धार्मिक परिवेश किसमें शामिल होंगे, लघु मंडल में। दूसरा हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल में पहला आएगा मित्र, यानी दोस्त कब बनेंगे, बाल्यावस्था में आएगा, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था का जो दौर होगा उसमें मित्र बनेंगे। जनसंचार, यानी यहाँ पे आकर के जनसंचार, लोगों के बीच में जो टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज करने लगेगा। पड़ोसी है उनको जाने लगा, वो यहाँ तक परिवार तक सीमित था और बहुत ज्यादा दूर नहीं जाता था, यहाँ पे पड़ोसियों को भी अच्छे तरीके से पहचानने लगा है। कार्यस्थल, उसका जो कार्य काम क्या है वो अपने आप को पहचानने लगा है कि तेरा क्या काम है, स्कूल में जाना है, स्कूल का होमवर्क करना है, ये बातें वो अच्छे तरीके से जानने लगा है इस अवस्था में आने के पश्चात। तीसरा जो हमारा रहता है व्रत मंडल, या फिर उसे हम दूसरा क्या नाम लेते हैं, बाह्य मंडल। उसमें क्या है, प्राणी का जो विश्वास। अब यहाँ आने के बाद वो विश्वास शब्द को जानने लगता है कि विश्वास किस चिड़िया का नाम है। विश्वास के बाद उस प्राणी की अभिवृत्ति कहते हैं प्राणी का दृष्टिकोण, प्राणी की सोच। दो चीजें होती हैं, एक तो आदत होती है, एक अभिवृत्ति होती है। आदत होती है वो अलग चीज होती है, अभिवृत्ति अलग होती है। अभिवृत्ति होती है प्राणी का दृष्टिकोण, प्राणी का नजरिया, ये प्राणी का नजरिया, प्राणी का दृष्टिकोण, प्राणी की सोच लगभग ज्यादातर प्राणी की अभिवृत्ति पर ही निर्भर करती है। और प्राणी की जो अभिवृत्ति होती है वो इस व्रत मंडल में देखने को मिलती है। प्राणी प्राचीन परंपराओं के अनुसार अपने कार्य को रूप देता है, तो परंपराएं किस मंडल में आती हैं, बाह्य मंडल या व्रत मंडल में आती हैं। प्राणी की जो विचारधाराएं हैं, विचारधाराएं किस रूप में चलती हैं, तो वो भी व्रत मंडल या फिर बाह्य मंडल में शामिल होती है। और अंतिम जो मंडल हमने बताया घटना मंडल, उसमें प्राणी वृद्धावस्था से अंतिम स्वरूप की ओर चला जाता है और राम नाम सत्य के दृष्टिकोण से को देखने लगता है और कहता है कि लोक सतलोक परलोक नरक की स्वर्ग की जो बातें करता है वो इसी मंडल में आने के बाद करता है। तो साथियों ये था हमारा ब्रेनर के विकास का पारिस्थितिकी मॉडल। ये पूछा जाता है कि ये ब्रेनर का पारिस्थितिकी मॉडल के अनुसार मंडल बताइए, तो हमें बता देना है अच्छे तरीके से समझ करके। पहला कौन सा, लघु मंडल। लघु मंडल में क्या क्या आएंगे, पास पड़ोस, धार्मिक प्रवेश, सहयोगी परिवार और विद्यालय। दूसरा कौन सा, मध्य मंडल। मध्य मंडल में हम बता देंगे मित्र, पड़ोसी, कार्यस्थल, संचार, जनसंचार। और फिर हमारा आएगा लास्ट व्रत मंडल या फिर बाह्य मंडल। उसमें हमारे सामने होगा सभी विश्वास, विचारधाराएं, परंपरा, अभिवृत्ति। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।